नमस्कार सर। मेरा नाम वरयाम सिंह है और अभी मैं एज ए पीएसआई जॉब कर रहा हूँ 3rd आईआरबी पंडोह में। मैं 2015 में डॉक्टर सर के पास गया था चंडीगढ़ में। उससे पहले मैंने चंडीगढ़ में 3-4 साल लगा दिए थे एचएस की कोचिंग में, यूपीएससी की कोचिंग में। तो हमें किसी ने कहा कि आप एचएस की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। हमें यूपीएससी का था, हम यूपीएससी के लिए गए थे। तो हमने कोई अकेडमी ज्वाइन कर ली वहाँ पे XYZ। अब वो हिमाचल के नाम पे, हिमाचल का एरिया कितना है, हिमाचल की राजधानी क्या है, ये पढ़ा रहे थे एचएस के पेपर में। तभी उस टाइम पे डॉक्टर सर की नई नई बुक आई थी और उस पतली सी बुक में से 35 में से 28 क्वेश्चन आए थे। मुझे अभी भी क्लियर कट याद है। तो मेरा एक दोस्त था, उसने वो बुक पढ़ी थी, तो उसने बोला कि डॉक्टर सर का एक बुक आई है, उसमें को हम देखते हैं। और 15 सेक्टर में वो अकेडमी है। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ उन सभी एस्पिरेंट्स का जिनका सिलेक्शन हुआ है। रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है पुलिस कांस्टेबल का, और उससे भी जो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वो है संजौली टीम का, और निधि के जो अंडर जिन्होंने काम किया है, एक कोलैबोरेटिव होकर काम किया है और टीचर को इंगेज करके रखा है। और ये जो रिज़ल्ट है आज, ये कलेक्टिव रिज़ल्ट है। चाहे अर्चना मैम है और इंग्लिश वाले मैम है और भी जो जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाया है। तो वैसे तो अगर हम बात करें, जोग्ट एकेडमी जब स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ एचएस के लिए हुआ था, है ना। 2014 में स्टार्ट किया था हमने। तो पिछले 11 सालों से हम सर्विस दे रहे हैं। तो कॉन्टीन्यूसली हमारे रिज़ल्ट है, वहाँ भी एचएस में है, एलाइड में है, एनटी में है। तो फिर हमने जोग्टा प्लस करके हमने स्टार्ट किया था कि इसमें ये देखा कि एचएस के लिए, यूपीएससी के लिए तो कोचिंग मिल रही है, बट जो छोटे एग्ज़ाम है उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से जो हमारी जो फर्स्ट ब्रांच थी, जो फर्स्ट बैच था, वो संजौली में ही स्टार्ट हुआ था। और मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि जिस रूम में हम बैठे हैं आज, तो जो मेरी टीम थी उस टाइम शिमला की, चाहे जिसमें हरिवंश है, इसमें अभिनव है और कुछ टीचर हमारे ऐसे जो भी बीसीएस में क्लासेस ले रहे हैं। तो उस टाइम हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया था कि हम आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज जो मैं देख रहा हूँ, ये सच में मुझे एक प्राउड मोमेंट भी है और थोड़ी भावुक वाली मोमेंट भी है कि जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि एक टाइम की अगर मैं खुद टीच करूँगा, है ना, खुद इन्वॉल्व रहूँगा, तो ही सब कुछ पॉसिबल है। और ये अब बड़ा क्लियर दिखता है मुझे कि अगर मैं नहीं भी हूँ तो शायद जोग्ट एकेडमी ने अपने आप को इतना एस्टेब्लिश कर दिया है और इतना ट्रस्ट बना लिया है, और जो हमारी फैकल्टी है, जो टीचर है, जो इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो अगर मैं नहीं भी हूँ तो भी ये बात बन सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, चलो कभी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन मेरी हुई होगी, खासकर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो एचएस में भी है, तो उसके बावजूद भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है ये कि मैं सीधा उस दिन आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ जिस दिन सीधा रिजल्ट आया है। और अब इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो जाता है हमारी टीम को। और मैं इस मंच के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितना मर्जी कोशिश कर लो, जो मर्जी कर लो, अकेले आप एक टाइम तक ही चल सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो एक फाउंडेशन है वो डिसाइड करती है कि आपकी टीम कैसी है और आपके साथ लोग कितने समय से जुड़े हुए हैं। और अभी मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक जो जोग्ट एकेडमी है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बनकर रह गया है या इसकी ब्रांचेस ओपन हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी एक फैमिली है जिसका एक बड़ा कोर है ना। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, उस कोर में लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे ये भी है कि जो इस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहता है उसकी भी कुछ एक एस्पिरेशन रहती है। और सबसे अच्छी बात मैंने ये देखा है कि जो हमारे साथ दिल से जुड़ता है उसकी सबसे बड़ी एक एस्पिरेशन होती है कि क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। और मैंने देखा है कि हमारे जो टीचर है, जो सच में हमारे साथ जेन्युइनली जुड़े हुए हैं, तो उनका जो कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो भी सेकेंडरी हो जाता है। तो प्रायोरिटी उनके लिए क्या होता है, स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो ये मतलब बधाई के पात्र हैं जो भी हमारी पूरी टीम है। और आप जो लोग हैं जो सिलेक्ट हुए, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अभी आपकी जो ये सिलेक्शन है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहीं पे आके रुक जाए, थम जाए, क्योंकि अभी आपके पास एज है, एनर्जी है, गाइडेंस है, और सबसे बड़ी बात है आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि कुछ किया जा सकता है। तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि आप लोग आगे बहुत कुछ कर सकते हैं।
और करना भी है और यहीं पे नहीं रुकना है। और दूसरी बात ये कि जिस सर्विस के लिए आप जा रहे हो, पुलिस सर्विस है और काफ़ी चैलेंजिंग भी है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत रहती है। तो हमारी स्टेट में बहुत सारी इस तरह की चैलेंजेस भी है। तो मुझे ये लगता है कि जो आपने आज तक अपने पेरेंट्स से सीखा है, सोसाइटी से सीखा है, और जो कुछ हमने भी कुछ आपको दिया होगा नॉलेज यहाँ से, तो उस सब का यूज़ करते हुए सोसाइटी के लिए आप कुछ बेहतर करोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है ये आप करोगे। और आप जैसे जो लोग हैं, मैं देखता हूँ मेरे गांव में भी है, मेरे एरिया में भी है, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रखे हैं, और कोई लोग ऐसे भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब्स नहीं लग पा रही है, थोड़े से टेंशन में भी आ जाते हैं। तो आप लोग उनके लिए भी एक मोटिवेशन हो। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, फेमस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। फेमस ऐसे नहीं कि आप बहुत बड़ा आदमी बनकर फेमस हो सकते हो, या बहुत ही ऐसा लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लिया। जो भी हम करते हैं कि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को, है ना। गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, तो उसमें जब अर्जुन जी बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं लड़ना, मुझे नाम फेम नहीं चाहिए, तो श्री कृष्ण ने बोला कि अगर तू नाम नहीं बनाएगा, अपना फेम नहीं बनाएगा, तो वो लोग फेमस हो जाएगा जो अधर्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो इसलिए आपके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नाम कमाना पड़ेगा। क्यों कमाना पड़ेगा? अपने लिए नहीं कमाना पड़ता, कई बार आपको सोसाइटी के लिए भी नाम कमाना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए आपकी जो एक फेम है इस टाइम वो बनेगी, और उससे लोग इंस्पायर होंगे, और जब आप सर्विस में जाओगे तो ज़रूर ड्रग्स अगेंस्ट काम करोगे, क्योंकि ये हमारे यूथ को जो है बहुत ज़्यादा खोखला कर रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से आपका एक बारी धन्यवाद भी करता हूँ। आप जोग्ट एकेडमी का पार्ट बने, हम पर ट्रस्ट किया, और आपको शुभकामना भी देता हूँ। और आने वाले समय के लिए आप अपने पेरेंट्स का और अपने समाज का, हमारे हिमाचल स्टेट का नाम आगे बढ़ाएंगे, ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ काम करेंगे। और उससे भी बड़ी बात है, आप यही नहीं रुकोगे, आपके पास अभी आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और अंत में पूरी जोग्ट एकेडमी टीम की मैं फिर से एक बारी बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, जिन आप लोगों ने इतना अच्छा रिज़ल्ट बनाया। तो कुछ बच्चे और भी हैं शायद जो अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे, जो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, और किसी को मेडिकल की जो आगे कॉल आ गई है, तो उन लोगों को भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें। आपको अपना नाम और आप किस जगह से हो वहाँ से स्टार्ट करना है, और क्या आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर है कि आपको इस सर्विस में आना है, और कैसी आपकी थोड़ी सी जर्नी रही, और आगे फ्यूचर गोल्स क्या है आपके, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मुझे लगेगा कि आपसे कुछ और भी जाना जा सकता है, तो वो भी ओपन रहेगा। अगर आपको लगता है मुझसे कुछ जानना है तो वो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी। तो पहले आप मनीषा। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी जोग्टा सर का, अपने सारे टीचिंग स्टाफ का, जिन्होंने शायद दिन रात की कोशिश करके हमें आज इस जगह पे पहुँचाया है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने रात में भी सर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं जो मुझे समझ नहीं आए हैं। ऐसा नहीं था कि क्लास के अंदर ही हम पूछ सकते हैं, बहुत बार ऐसा टाइम भी आया जब मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं, तो मुझे सर ने उस टाइम विद इन 5 मिनट मुझे उसका आंसर दिया है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। अभी मैं अपनी इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगी। मेरा नाम मुनिक्षा है और मैं बेसिकली बड़ू गांव की पालमपुर तहसील की रहने वाली हूँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। मुझे ये पुलिस लाइन में जाने का मेन जो मोटिवेशन थी वो मेरे दादा से मिली है। मेरे दादा खुद आर्मी में थे, अभी उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊँ। तो फिर जब मैंने लास्ट टाइम जो इससे पिछली वाली भर्ती थी वो दी थी, उसमें मेरा डॉक्यूमेंटेशन में शायद 1.25 से रह गया था। तो फिर उसके बाद जब भी अभी ये वाली भर्ती हुई तो मैंने एक बार दोबारा कोशिश की कि शायद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक बार ना हो तो अगली बार भी ना हो, हमें हर बार मेहनत करनी पड़ती है, हर बार एक नए सिरे से उठना पड़ता है। बहुत से बच्चे होंगे जो इस बार भी रह गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप अगली बार कोशिश फिर से करो, फिर से ज़रूर आपकी सिलेक्शन होगी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अंकित है, मैं मंडी का रहने वाला हूँ। मैं पहले BCS ब्रांच जो है हमारे HS की, वहाँ का एक स्टूडेंट हूँ। फिर मैंने यहाँ भी ऑफलाइन कोचिंग ली है हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए।
और मोटिवेशन तो यही है सर, हमारे टीचर्स फैकल्टी मेंबर जो भी है हमारी, इनकी गाइडलाइंस जो है, और डेली जो भी मतलब बोलते रहते थे कि करो 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 करो, और हमारी भी एक चीज़ थी कि कंसिस्टेंट तो हम भी रहे, कंटिन्यूसली रहे सर हम भी, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया या कुछ। ग्राउंड भी देखा, फिजिकल भी देखा और रिटन का भी देखा साथ साथ, और आज उसी की तो अलग सर थैंकफुल है सारी जोगटा अकेडमी टीम के लिए जिन्होंने हमें इस पड़ाव पे पहुंचाया है। तो मोटिवेशन की बात करूं सर, मेरे फादर पुलिस में है, और मैं पहले भी जहां हमारी ट्रेनिंग हो गई अभी पीटीसी ड्रो में, वहां पे 7 साल रह चुका हूं मैं, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। तो मोटिवेशन तो मुझे वहीं से मिलती थी, आरटीसी को देखे, पीएसआई को देखे, एचपीएस को देखे, यार खाकी वर्दी भी, बेल्ट की नौकरी, अच्छी डिसिप्लिन फोर्स है, तो मोटिवेशन वही है। और एट लास्ट थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अनुज कौशल है और मैं मीरपुर से हूँ, और मेरी स्कूलिंग जो है जैनल पब्लिक स्कूल से हुई है, और मैंने अभी इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है एचपी पुलिस के, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स को और सारे फैकल्टी मेंबर जोगटा अकेडमी को, जहाँ पे मैंने कोचिंग करी और मुझे आज ये मतलब यूनिफॉर्म मिल गई। और मोटिवेशन मेरी यही रही है कि मुझे यूनिफॉर्म चाहिए थी अपनी, कि लाइफ टाइम में कुछ अचीव करूँ, यूनिफॉर्म अच्छी सी यूनिफॉर्म हो, कोई मतलब पुलिस की यूनिफॉर्म हो या कोई भी आर्मी या पुलिस। और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे थोड़ी सी हार्डशिप्स थी कि हाँ कभी ग्राउंड नहीं दिया था, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे लगा कि शायद ग्राउंड पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, बट स्टिल मैंने पूरा हार्डवर्क किया, अपनी पूरी स्ट्रगल कंटिन्यू रखी और आज मेरे को पुलिस थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं चौपाल की देवत पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है। मैंने +2 तक अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की है, और फिर मैं शिमला आया फर्स्ट ईयर। मैंने ग्रेजुएशन संजौली कॉलेज से की है, और उसके बाद जब पुलिस की भर्ती निकली थी तो मैंने सोचा कि साइड बाय साइड इसकी तैयारी करते हैं। मेन तैयारी मैं एसएससी की कर रहा था। फिर मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि जोगटा अकेडमी है, ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए जोगटा अकेडमी। फिर मैंने सोचा कि अभी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ तो जोगटा अकेडमी को मैं मतलब ज्वाइन करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही मतलब अच्छी अकेडमी है, फैकल्टी बहुत ही अच्छी है। तो मोटिवेशन तो उन्होंने ही वैसे काफ़ी दे दी थी कि बहुत अच्छी है। उन्होंने सबऑर्डिनेट बैच लिया था तो वो बोल रहे थे कि, फिर मैंने भी देखा, फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा जाना चाहिए, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फिर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का स्टाफ और यहाँ का जो मतलब स्टडी प्लान जो यहाँ का था, मैम सर सब ने मतलब बहुत ही अच्छा जो एफ़र्ट इनके सबके, मैं मतलब बहुत ही थैंकफुल हूँ सबके लिए। और जो मॉक टेस्ट करवाए जाते थे रेगुलर, मैं मतलब मेरे को नहीं लगता कि अगर मैं जोगटा अकेडमी ज्वाइन नहीं करता तो मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाता। मेरा ये पहला अटैम्प्ट था। और मोटिवेशन की जहाँ तक बात की जाए तो मेरे को बचपन से ही लगता था कि, बचपन से मैं यही सोचा करता था कि मेरे को खाकी की वर्दी में अगर कोई भी दिख जाए पुलिसमैन, मेरे को डर लगने लग जाता था उनसे, कि इनसे तो डरा ही जाता होगा सिर्फ। फिर मैंने बड़े होकर सोचा कि कुछ पावर तो है इसमें, तो इसलिए मैं बहुत ही मोटिवेटेड था कि फर्स्ट अटैम्प्ट है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं इसे क्रैक कर लूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा भी था, जब आप जी। बोले कि मुझे डर लगता था, तो सिलेक्शन के बाद जब आपको पुलिस वाला दिखे फिर कैसा लगा? सर जिस टाइम डर लगता था सर, उस टाइम इमेच्योरिटी होती थी, तो इसलिए ऐसा लगता था कि कुछ तो मतलब इनके तो सामने भी जाना ऐसा है कि नहीं जा सकते हैं वो। सर जब मैच्योरिटी हिट हुई तो फिर लगा कि शायद मतलब मेरे को ये ट्राई करना चाहिए, कि मतलब पावर तो बहुत ज़्यादा है इस वर्दी में। तो सर यही था, मेन तो यही रहा। और सर बहुत अच्छा लगा सर, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जितनों में मतलब बहुत ही ज़्यादा कोशिश की सर, बिल्कुल टच में रखा। मेरा मतलब पढ़ाई से ऐसा हो गया था कि ज़्यादातर मतलब टच नहीं बन पाता, तो मैंने सोचा कि एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, और मतलब पूरे टाइम मतलब टच में रखा। स्टडी प्लान और सब कुछ मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल था। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा सर, आपका भी और सबका ही यहाँ पे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं ठेउक का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूल और कॉलेज ठेउक से ही हुई है। मैं मास्टर्स के लिए शिमला आया था, तो फिर मेरा यूनिवर्सिटी में भी नंबर लग गया था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि मास्टर प्राइवेट भी ठीक है या आइसोडोल से भी ठीक है, तू साथ में तैयारी कर ले। तो इसलिए मैंने इवनिंग कॉलेज में एडमिशन ली जो मॉल रोड पर है, और दिन को मैं लाइब्रेरी जाता था। फिर मेरे को उधर एक दोस्त मिल गया, उसने बोला कि ऐसे जोगटा अकेडमी है, वहाँ पे पटवारी पुलिस सब की तैयारी कराते हैं। तो मैं यहाँ पे
डेमो क्लासेस लगाने आया था। उस टाइम यहाँ पे मैथ और इंग्लिश चली थी, तो मुझे हैरी सर की क्लासेस बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्लासेस लगाने आ गया। और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। पहली बार 2022 में भी दिया था मैंने। उस टाइम पहला पेपर हुआ था, वो क्लियर हो गया था मेरा, लेकिन उधर लीक हो गया था पेपर, तो दूसरी बार नहीं हो पाया। हैरी सर ने मेरी बहुत हेल्प की है, उनसे जो भी मेरे डाउट होते थे हैरी सर ने कैसे हेल्प किया? सर क्लास में ये मेरे से पूछते रहते थे, और जो भी मेरा डाउट होता था, जो ये देते थे क्वेश्चन पेपर, मैं इनसे जो नहीं आता था मैं इनको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता था कि ये नहीं हो रहा सर, तो ये मेरे को तुरंत रिप्लाई देते थे। हैरी जी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू हैरी सर, और थैंक यू जोग्टा अकेडमी। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हरीश है और मैं जोगिंदर नगर का रहने वाला हूँ, मंडी जोगिंदर नगर में ब्यूं पंचायत। तो मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, मतलब गांव के स्कूल वैसा ही सब कुछ। तो +2 तक वहीं पे पढ़ा। फिर उसके बाद पहले तो 1-2 महीने तो ऐसा ही था कि भी कहाँ जाना, क्या करना। कुछ बोल रहे थे वहाँ पे कॉलेज कर लो, कुछ बोल रहे थे बाहर जा लो, कुछ बोल रहे थे कहीं चले जाओ। तो फिर अचानक से कॉल आया एक दिन किसी का, जो आते हैं जैसे कि भाई आप नीट की तैयारी कर लो, JEE की तैयारी कर लो। फिर उसने बोला NDA की तैयारी कर लो। तो वर्दी का शौक तो मेरे को पहले से ही था, तो फिर NDA का आया। फिर ऐसे किसी से राय ली, कोई नॉन रिश्तेदार वगैरह, उन्होंने बोला हाँ चले जाओ, शिमला चले जाओ। फिर यहाँ पे कोई एकेडमी थी संजौली में, वहाँ पे NDA की कोचिंग ली, 4 महीने NDA की कोचिंग। फिर उस टाइम पे सोचा कि हो जाएगा। फिर जिस दिन पेपर दिया, फर्स्ट पेपर था मैथ का पेपर ऐसा हो गया, दूसरे पेपर देने की इच्छा नहीं पड़ी। उसका ऐसा होता है, मतलब क्वालिफाइंग होता है मैथ क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर ही दूसरा चेक होगा HS की तरह। तो फिर हुआ ही नहीं। फिर घर को कॉल की कि क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं देना पेपर दूसरा। फिर उन्होंने बोला दे तो दे। फिर दिया पेपर। फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर छोड़ दिया, शिमला छोड़ दिया 2022 में। फिर घर चला गया कि भाई घर में करूँगा, कुछ कंप्यूटर कोर्स कर लूँगा या कॉलेज कर लूँगा वहीं पे जोगिंदर नगर में। फिर किसी ने बोला कि ऐसे नहीं है फ़ायदा कुछ करने का। फिर स्टेनो तक पढ़ा करने, फिर स्टेनो से भी फिर आई आर्मी का पेपर भरा था, अग्निवीर, तो उसमें हो गया। फिर लास्ट ईयर वहीं पे जोगिंदर नगर पे ग्राउंड की तैयारी करने लग पड़ा। फिर ऐसे फिर पुलिस की नोटिफिकेशन आ गई। फिर मैं फिर पहले कोचिंग तो ले ली थी, यहाँ पे मार्च में आ गया था ना सर। फिर मार्च में टेस्ट था उसका, जून में। फिर जुलाई में उसका रिजल्ट आ गया। फिर उसके लिए जाना पड़ा कि भाई ग्राउंड की तैयारी करनी पड़ेगी अब धीरे धीरे। फिर यहाँ पे तो सबसे मिल चुका था पहले, यहाँ पे कोचिंग ले ली थी 3-4 महीने, मार्च में आ गया था। फिर पेपर आया, 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आई। 4 को फ़ोन किया मैंने मनोज सर को काफ़ी नोन हो गए थे। मैं क्या सर ऐसा है, बोले आ जाओ। फिर आया, फिर यहाँ पे कोचिंग थी। फिर काफ़ी सर्कमस्टांसिस रहे, कुछ डिस्टर्बेंस भी रही काफ़ी चीज़ों की। नहीं सर, थोड़ी रह गई ऐसे ही। फिर मनोज सर ने, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई के बारे में ही करवाते हैं, हर चीज़ का मतलब इमोशनली कनेक्ट करते हैं हर चीज़ से। तो फिर उसको मतलब हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं और समझाते हैं। फिर मतलब पढ़ाते भी रहे सर और समझाते भी रहे मनोज सर। फिर मनोज सर की मोटिवेशन और सबका साथ था, तो धीरे धीरे करते हुए और होता भी गया। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ अक्षय। मैं जोग्टा अकेडमी में HS +1 का स्टूडेंट था। और पुलिस की साइड जाने का सर मेरा पहले से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, और मेरी बहन भी HP पुलिस में है। तो मैंने 2022 में भी HP पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, बट कुछ मार्क्स से उस टाइम मेरा रह गया था। पर मेरा उस टाइम क्लियर था कि मैंने सोचा था कि उसके बाद मैं SS के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो मैंने जोग्टा अकेडमी ज्वाइन कर ली। फिर अभी प्रिपरेशन चली थी, तब तक HP पुलिस की भर्ती आ गई। फिर मैंने फिर से भरा और लकीली इस बार हो गया। और मैं सर पूरी जोग्टा अकेडमी के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ, और स्पेशली टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जिनमें अभिनव सर हैं, रौनक सर, संजय सर, ब्रह्म सर हैं, और हैरी सर, अर्चना मैम है, हरिवंश सर है। सर टीचर्स ने हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया पहले से ही। हमारा बैच 1 था, तो इनका भी बहुत ही लगाव था हमारे प्रति। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ सर। थैंक यू सो मच। तो बीच में एक ऐसा दौर आता है इंसान को कि भाई एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, आ रहा है नहीं आ रहा है ना।
तो उस टाइम अपने आप को आप कैसे मोटिवेट रखते थे कि भैया नहीं हो जाएगा? क्योंकि बच्चों की ये भी आजकल शिकायत क्या सच्चाई भी है कि जॉब्स नहीं आ रही है ना? तो जिस दौर में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस दौर में आपकी सिलेक्शन हुई है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ऐसी जो भावना वो आना ज़रूरी है। तो उसको कैसे मीट किया और अभी यहाँ से आगे अपने आप को कहाँ देखते हो आप इसके बाद? सर, बात रही मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन होना ज़रूरी है, लेकिन अकेली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ आप में डिसिप्लिन, कॉन्टिन्यूटी और डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन तो कुछ टाइम के लिए आती है, लेकिन आप अगर कॉन्टिन्यूटी रखोगे आप बहुत जल्दी एक टेस्ट क्लियर कर लोगे। और रही बात आगे की, तो जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद वापस मैं यहाँ का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके एचएस की कोचिंग लूँगी। सर नेक्स्ट तो मेरा ऐसे एम तो मेरा एचपीएस का है। बेसिकली पहले से ही मैं सर वगैरह को मैंने काफ़ी बार शेयर किया है कि मेरा एम जो बेसिकली है डीएसपी बनने का। लेकिन सर अब मैंने पहले 2 बार एचएस दिया, मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसी चक्कर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्विच किया कि मैं पहले कुछ ग्रैब कर लेता हूँ, फिर एक सर होता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से कि हाँ चल ये कर लिया, आगे भी कर ही लेगा। उस चक्कर में सर मैंने पहले ग्रैब की ये अपॉर्चुनिटी। फिर मैं अगला यही सोच रहा हूँ कि सर ट्रेनिंग पीरियड आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड जो भी मेरा रहेगा बटालियंस में जहाँ भी हम भेजेंगे, तो टाइम कहीं ना कहीं मैं निकाल के आगे एचपीएस की तैयारी पक्का डैम श्योर करूंगा ही करूंगा। सर यही है मेरा तो। सर मेरा बेसिकली एम वैसे तो एचपीएस और एलाइड का ही है, क्योंकि मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। बट साइड बाय साइड मैंने बीएड भी अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मेरा उस तरफ भी है कि अगर टीचिंग में मैं इसमें नहीं जाता तो शायद मैं टीचिंग में भी ट्राई करता। बट जैसे मेरा नोटिफिकेशन आई पुलिस की, तो मैंने सोचा कि ट्राई करना चाहिए। तो मेरा जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो था वो क्लियर हो गया। तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2-3 मंथ्स थे, क्योंकि जून में एग्जाम हो गया। तो मैंने जुगटा अकेडमी में यहाँ पे क्लासेस ली। तो उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी शो करी कि हाँ मुझे कंसिस्टेंट रहना है, डेली मतलब प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो उससे मेरे 2 मंथ्स के अंदर ही मतलब मेरा एग्जाम क्रैक हो गया। बट मेरा ये है कि आगे मैं और एक्सेल करूँ और अच्छी किसी रैंक पे जाऊँ, क्योंकि इतने पे तो नहीं रुक सकते, हमें कुछ अच्छा करना चाहिए लाइफ के अंदर। क्योंकि यही कुछ फेज होते हैं 20 to 30 जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आप कुछ कर सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ जुगटा अकेडमी के लिए, क्योंकि इन्होंने भी सर वगैरह ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बहुत खासकर अभिनव सर बहुत रियलिटी चेक्स देते थे हमारे को कि मतलब अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये फेस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। तो आगे भी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखूंगा कि मैं आगे भी कुछ अच्छा करूँ लाइफ में। और स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ हरिवंश सर को भी, जिन्होंने बहुत गाइड किया है मुझे। तो उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मोटिवेशन की बात करूँ तो मोटिवेशन तो इसी चीज़ की भी बहुत थी। जैसे जो यहाँ का फैकल्टी स्टाफ मेरे को मतलब जिस तरीके से पढ़ाया गया, मतलब जिस तरीके से मतलब इतने अच्छे टच में रखा सब ने। और मतलब वहीं से भी मोटिवेशन आती थी कि जब मतलब टीचर्स हमारे को एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा भी बनता है कि कुछ उनको रिवॉर्ड दे। तो मोटिवेटेड तो मैं था। मतलब ऐसा है कि मैं मतलब दिमाग के अंदर मैं हमेशा यही सोच के चलता हूँ, बाहर की चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना डिसिप्लिन और अपनी डेडिकेशन को मतलब बिल्कुल मैं बरकरार रखता हूँ हर बार। मतलब जो बाहरी जो मेरे इंटरेस्ट थे, मेरे को बहुत ही ज़्यादा खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टाइम मैं प्रायोरिटी पे रखता था खेलने को, पढ़ाई से भी ज़्यादा रखता था। तो वो टेस्ट मेरे को पूरे मतलब ख़त्म करने पड़े, अपने जो बाहरी इंटरेस्ट थे उनको पूरा ही मतलब ख़त्म करना पड़ा, तब जाके डिसिप्लिन बना। और जब मेरा पेपर भी कंप्लीट हुआ उसके बाद भी 3-4 महीने मेरे को हो गए हैं। मतलब मेरे को ऐसा भी नहीं लगता है कि मैं कई बार प्रायोरिटी पे रखता था ये चीज़ें जो बाहरी है, और मतलब जाने का मन भी नहीं करता। यही मन करता है कि बैठ के बस कुछ सीखते रहो, करते रहो। और ये सबसे ज़्यादा मैं थैंक करना चाहूँगा यहाँ के स्टाफ का। इन्होंने जितना मोटिवेटेड रखा, मेरे को नहीं लगता अगर मैं कोई और एकेडमी या कोई भी कोर्स ज्वाइन करता वहाँ मैं इतना मोटिवेटेड रह पाता, इतना डिसिप्लिन रह पाता। मतलब बहुत ही अच्छा ट्रीट किया है सब ने, एक फैमिली की तरह। और सर जहाँ तक आने वाले टाइम की बात है, मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था वैसे तो बेसिकली। तो सर मैंने सोचा पहले कि एचपी पुलिस का बैच ले लेते हैं। सर यहाँ पे मैंने सुना था कि एसएससी की भी तैयारी करवाते हैं। तो सर फिर मैं अगर आने वाले टाइम में मैं ज़रूर यहाँ का कोर्स ज्वाइन करूँगा, एसएससी सीजीएल का। सर का वो वाला तरीका तो मैंने पढ़ाने का देख लिया। मैथ्स में जो ये 2-2 मिनट लगाते थे, वो क्या बोलते हैं, अच्छे से समझाते थे बिल्कुल। अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि सर हमारे को वो रैपिडली भी करवाना, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो भी
30-30 सेकंड में जो क्वेश्चंस आते हैं फटाफट, वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि सर हमारे को करवाए। तो सर आने वाले टाइम में मैं ज़रूर चाहूँगा एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँगा। मैं 1-2 साल इससे पहले मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँगा, और सर उसके बाद मैं जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा तो मैं एसओ की तैयारी करूँगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सर मोटिवेशन की बात करें तो जोग्टा अकेडमी आने के बाद 2 महीने बाद ही मेरा जेल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था, पर उसमें 3 ही पोस्टें थी तो शायद मैं 2-3 नंबर से रह गया था। और उसके बाद मैंने एसएससी जीडी का भी पेपर निकाल दिया था, तो मोटिवेशन तो वहीं से मिल गया था। और दूसरा मोटिवेशन सर, यहाँ पे वीकली टेस्ट होते थे जो भी पढ़ाया था हफ्ते भर, तो सर जो इसके ज़्यादा नंबर आते थे उसको अप्रेजल करते थे, तो सर वो भी होता था कि हाईएस्ट मार्क्स लाने, तो मोटिवेशन तो वो है। दूसरा सर एम तो ये है कि जैसे हरी सर से मैथ पढ़ा है तो यही था कि अब तो सीजीएल बैंक लेवल की मैथ पढ़ने इनसे उसकी तैयारी करनी है, बाकी जब एलिजिबल हो जाएंगे तो एसओ की तैयारी करेंगे। जैसे कि बोलते हैं आजकल टेस्ट नहीं आ रहे, मतलब बोलते हैं थोड़ा कि सरकार निकाल नहीं रही, ये नहीं कर रही, पर होता ऐसा है कि जब कभी भी निकाले ना तब वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार थोड़े से निकाले या इतना से ही निकाला, थोड़ी सी पोस्टें निकाली, कम निकाली, मतलब वो चीज़ नहीं आनी चाहिए माइंड में। मतलब जैसे ही कुछ भी हो ना, मतलब तैयारी कर रहे हैं हम, जैसे आजकल सब तैयारी करते हैं, पता है, ये माइंड में नहीं आनी चाहिए बात कि भाई इतने सारी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कैसे हो पाएगा, या ये साथ वाला ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है इसका कैसे हो पाएगा। मतलब सिंपल सी बात होनी चाहिए कि भाई मेरे को ये पढ़ना है और ये तैयारी करते रहनी है। मतलब जैसे किसी सब्जेक्ट में आप वीक हैं तो उस सब्जेक्ट में को ज़्यादा टाइम दो, और क्या बोलते हैं, जैसे जैसे कमी आ रही है किसी की भी चीज़ में तो उसमें अपना टाइम दो, बस वही है। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब ये माइंड में थिंकिंग आनी नहीं चाहिए कि इसका हो पाएगा या मेरा नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसी थिंकिंग आनी चाहिए कि भाई जैसे 100 पोस्टें निकली है तो उसमें बोलना 99 ले लो और 1 मेरी है, मतलब ये थिंकिंग होनी चाहिए बस। मतलब हमारी भी ऐसी थिंकिंग थी जब पुलिस का आया था, तो यही थिंकिंग थी कि भाई हमारी 708 पोस्टें आई हैं तो 1 तो मेरी है भाई, 707 ले लो कोई भी जिसने लेनी है। मतलब ये फीलिंग आनी चाहिए कि भाई 1 तो मेरी है, बाकी ले लो जिसने लेनी है। फिर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मतलब एक माइंड में वो भी आ जाती है कि भाई यार वर्दी है आगे पहन, मतलब जो भी जॉब के लिए जो भी नौकरी होगी जिसके होता है ना, मतलब शौक होता है भाई ये नौकरी करनी है, ये इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो मतलब ये थिंकिंग होनी चाहिए कि भाई मेरा 1 तो मेरी है। और क्या बोलते, लगे रहना चाहिए कंसिस्टेंसी से, और सब सलाह लेनी ज़रूरी है। एक तो बात ये है कि सलाह किससे लेते हो आप, मतलब गाइडेंस किससे ले रहे हो। मतलब अपने से तो कुछ नहीं होता कि भाई खुद से ही सोचा या हो गया, सलाह लेनी ज़रूरी है। जैसे कि एकेडमी आए हम, तो हमें नहीं था पता कि भाई कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो फिर यहाँ पे सर हैं, सब वरियाम सर थे, निधि मैम थे, इंग्लिश वाले मैम थे, हिंदी वाले मैम थे, हैरी सर थे, सबसे ज़्यादा हैरी सर मैथ वाले, अपने रीजनिंग और मैथमेटिक्स 30 नंबर इनकी वजह से आए हैं वो। क्या बोलते, उसकी वजह से मतलब गाइडेंस का इतना अच्छा रोल पड़ा। हाँ, मैं अपने बाकियों का भी देख रहे हो आप सबका, पर मेरे को अपने से ऐसा है कि भाई मेरे को इतना अच्छा रोल पड़ा गाइडेंस का ना। वरियाम सर इतने अच्छे से समझाते थे, इधर बार बार खड़े खड़े होके, मतलब बिल्कुल कनेक्ट करते थे, हम कनेक्ट कर पाते थे ना सर। मतलब ऐसा नहीं होता था कि भाई बोलने में कुछ हिचकिचाहट हो किसी को भी, जैसे कोई भी चाहे क्वेश्चन हो चाहे किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, मतलब हिचकिचाहट नहीं होती थी। मतलब एक कनेक्ट कर पाते थे और वो माइंड भी फ्रेश रहता था और पढ़ने के लिए भी अच्छा रहता था। थैंक यू सर। सर वैसे मेरा तो मेन गोल एचएस का ही रहेगा फिलहाल, और एनटी वगैरह। सर वैसे मैं शिमला IIHS के लिए था, पर जब हमारा बैच कंप्लीट हुआ था तो हमें सभी टीचर्स ने और हरिवंश सर ने गाइड किया था उस टाइप की एक अगर मतलब आपके पास सिक्योरिटी के लिए जॉब हो पहले तो वो अच्छा रहता है। और सर मेरा खुद का भी ओपिनियन है कि मेरे को लगता है कि एचएस थोड़ी सी लॉन्ग टर्म गेम है, क्योंकि सर जैसे हम सभी को पता है कि एचएस में बहुत ही कम पोस्ट आती है पूरे हिमाचल के लिए, जैसे 10-12 पोस्ट होती है, 20 होती है, तो अब सबका तो नहीं हो पाएगा, ये तो ऑब्वियस है। तो मेरे को भी ये था कि पहले कोई जॉब सिक्योर कर ली जाए, तो यही है। बाकी मेन गोल फिर एचएस ही रहेगा। और वो एक एसओ का एग्ज़ाम आता है सर डिपार्टमेंटली, उसके लिए भी सोचा है थोड़ा सा।
और सर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जो मैं पहले भूल गया था। जब हम इधर तैयारी कर रहे थे पुलिस के लिए, जब हम कर रहे थे तो हम ऐसे मॉक टेस्ट देते थे, बाकी बाहर के भी बहुत सारे मॉक टेस्ट देते थे, तो उनका मैथ बहुत ही अजीब सा डालते थे कुछ। इस बार पुलिस में ट्रायंगल्स वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स ऐड किए थे, तो जब हैरी सर पढ़ाते थे फिर मेरे को लगता था कि कहीं बाहर से ना आ जाए, पर सर बोलते थे कि नहीं नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। और जब मैं पेपर में बैठा तो मेरे को मैथ्स के टाइम हैरी सर याद आ रहे थे। तो थैंक यू सो मच सर। चलिए जी, देखो तो जो आपके साथ कॉन्वर्सेशन हुई है, जो मैंने अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, देखो सबसे पहले तो क्या है कि आप लोगों में मैंने पाई है सबसे बड़ी बात है एक ऑनेस्टी, है ना। जितने भी आपने रिव्यू दिए बड़े ऑनेस्ट रिव्यू दिए है ना। ऑनेस्टी के साथ थोड़ी इनोसेंस भी दिखी है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कि मतलब फॉर्मल होते होते बात इनफॉर्मल हो जाए। और दूसरी बात देखिए मैंने कि जितने भी आप लोग हैं, और जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो है पॉजिटिविटी, है ना। किसी को मैंने सेंस नहीं है कि आप मैं ऐसा एक रोने वाली भावना रही होगी, है ना। तो एक पॉजिटिविटी भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, और मुझे लगता है कि शायद यही डिफरेंस होता है ना। जो नज़रिए बोलते हैं जिसको ना, कि कई लोग एक ही चीज़ को अलग तरह से देखते हैं और दूसरे लोग अलग तरह से देखते हैं। तो जो ये पॉजिटिविटी है, और मैं तो कहता हूँ इसको अपनी एक स्ट्रेंथ बनाना, और ज़िंदगी में ये बहुत आपको हेल्प करेगी। क्योंकि मैंने खुद भी नोटिस किया है कि जहाँ तक मुझे लगा है कि जितना मैं पॉजिटिव रहा हूँ उतनी बढ़िया चीज़ें होती रही है ना। और उससे भी बड़ी चीज़ है ग्रेटिट्यूड। और जो ग्रेटिट्यूड की एक भावना है वो ऐसा नहीं कि आपकी बातों से दिख रही है, आप ना वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी में झलक रही है ना। हर एक आस्पेक्ट को आप इतना ग्रेटिट्यूड के साथ बता रहे हो कि किसने आपको किस लेवल पे हेल्प किया, है ना। और यहाँ तक कि स्टूडेंट टीचर के साथ आपका कनेक्शन बॉन्ड इतना स्ट्रांग रहा है कि आपके जो लाइफ के और भी एस्पेक्ट रहे होंगे, कुछ इमोशनल रहे होंगे, कुछ और भी रहे होंगे, उसको भी अच्छी तरह से समझा पाए, और आपको समझा पाए और आप उनको समझा पाए। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आप यही 2-3 चीज़ें अपने साथ लेके चलोगे, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और ये जो ग्रेटिट्यूड की भावना है ना, थोड़ी सी एक इनोसेंस लेके चलेंगे, है ना। ज़्यादा ही मतलब चालाक बनने की ज़रूरत भी नहीं है शायद इस वर्ल्ड में, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप यही चीज़ें रखेंगे अपने पास तो ज़िंदगी में आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और भी अगर कुछ भी हर्डल आए चाहे खुशी आए तो सबके लिए ये बेहतर रहेगा। और जो मेरी ये कॉन्वर्सेशन रही है तो रियली मुझे भी कुछ सीखने को मिला। जब मैं अभी तैयारी कर रहा था, अपने स्ट्रगल से गुजर रहा था ना, मैंने तो आप ही की तरह मैंने तैयारी करी है ना। कई बारी मैंने क्लैरिकल की है, उसमें नहीं मेरी पोस्ट आई। एक बारी मेरा ऐसा था कि शायद हिमाचल बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, जो एजुकेशन बोर्ड होता है, तो वहाँ पे शायद मुझ तक एडमिट कार्ड ही नहीं पहुँचा एंड में। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। उसके बाद एक बारी चंडीगढ़ हाई कोर्ट का पोस्ट निकली एक, तो उसमें मुझे यह था कि रहने को घर मिल जाएगा, थोड़ी सी सैलरी मिल जाएगी और मैं सर्वाइव कर लूँगा और अपने यूपीएससी को परस्यू करता रहूँगा। बट उसमें मैं टाइपिंग में फ़ेल हो गया, है ना। और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू में फ़ेल हुआ एचएएस के, तो जितना मैं परेशान उस हाई कोर्ट के एग्ज़ाम से हुआ था, क्योंकि उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा अपने अटैचमेंट जोड़ दी थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे उस टाइम एक सिक्योरिटी चाहिए थी, एक ऐसा सिक्योरिटी नेट चाहिए था जहाँ पे मैं सर्वाइव कर पाऊँ, और वही छूट गया। और जब मैं एचएएस का इंटरव्यू से बाहर होता गया तो उस टाइम मुझे इतना डर नहीं था। उस टाइम तक मैं समझ गया था कि शायद कुछ चीज़ ऐसी है जो मेरे को आगे लेके जाएगी, और वो यही चीज़ है जो मैंने अभी आप में देखी है। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप आगे बढ़े, और जो भी आपके सपने हैं, जो आपके गोल्स हैं, कि और एक गोल आपका सबका है कि वर्दी पहनना, तो मैं तो चाहता हूँ कि तुरंत आप एचपीएस में आए और डीएसपी की वर्दी पहने और आगे जाके प्रमोट होके आईपीएस हो जाए।